कराची के खुदाबख्श घोट में पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। 20 साल उस्मान और 48 साल तलत महमूद के नाम से शनाख्त। खुदकुश जैकेट, 2 दस्ती बम, SMG के राउंड्स, डेटोनेटर और बम बनाने का सामान बरामद। मुल्जिमान के साथी फरार, तलाश जारी। मुल्जिम कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कराची की बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में गोलियां लगी, 2 लाशें मिली हैं। सरजानी टाउन काजिम के करीब खाली प्लॉट से भी 20 रोज पुरानी लाश मिली है। कराची की दहली कॉलोनी में निजी अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी, बर वक्त एम्बुलेंस फराहम न करने पर मरीजा दम तोड़ गई। अहले खाना का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, अस्पताल बंद करा दिया। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि अस्पताल इंतजामिया ने तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की और एम्बुलेंस भी नहीं दी। मौसम के रंग निराले, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कई शहरों में बारिश के बायस छतें गिर गईं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में अब्र करम की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। तोशक खाना की गाड़ियों का केस, आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की आज तक के लिए उबूरी जमानत मंजूर की थी। पार्कलिन कंपनी केस में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। जाली अकाउंट्स केस, फरयाल तालपुर का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से फरयाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। स्पंदियावली, हासिल बजिंजो और महमूद अचकजई को भी टेलीफोन किए। तमाम रहनुमाओं को APC में शिरकत की दावत दी। अख्तर मेंगल के मुल्क से बाहर होने के बायस राब्ता न हो सका। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अख्तर मेंगल ने APC में शिरकत की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ ने मरियम नवाज के बयान की खुलकर हिमायत की। कहते हैं मुल्क के साथ वाकई ही मजाक हो रहा है। हमजा शहबाज को तमाशा देखने का शौकीन करार दिया। शरीफ खानदान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। मरियम नवाज का यू टर्न। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर शहर का दौरा। उस्मान बुज़दार का मुख्तलिफ इलाकों का जायजा। वज़ीर आला ने शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सूरत हाल का भी जायजा लिया। और ईरान अमेरिका कशीदगी कम ना हो सकी। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान किसी हमले का इंतबाह नहीं किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा बोले कि खलीज में कशीदगी कम करने के लिए ईरान से मुज़ाकरात चाहते हैं। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव का खात्मा ज़रूरी है। डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट कहते हैं अमेरिका ईरान को झुका नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। इस मुकाबले के बाद अब कुछ मौसम की बात करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। आरिफवाला, पाकपतन, ओकाड़ा, जलालपुर, पीरवाला में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, सरगोदा, DG खान, कलात, यूब डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में
बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। आरिफवाला, पाकपतन, उकाड़ा, जलालपुर, पीरवाला में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, सरगोदा, डीजी खान, कलात, योब डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। दीगर खबरों को जाने बढ़ते आपको बताएं कि तोशा खाना की गाड़ियों का केस है। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की आज तक के लिए उबूरी जमानत मंजूर की थी। उधर जाली अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि तोशा खाना की गाड़ियों का केस है। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। बात करेंगे फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़, बताइएगा, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के हवाले से आज समाअतें होने जा रही हैं, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है? जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत होगी दिन 12:30 बजे के बाद होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोशा खाना गाड़ियों के केस में अदालत से दरख्वास्त जमानत की समाअत की इब्तिदा कर रखी है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तरियानी समाअत करेंगे। तो आज दिन 12:30 बजे के बाद ये समाअत होगी, जबकि पार्क रेंज कंपनी में आसिफ अली जरदारी की एक दूसरी दरख्वास्त पर समाअत होगी, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने अदालत से इस्तदा कर रखी है कि इस केस में उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के अहकाम दिए जाएं, क्योंकि इंसाफ के तकाजे करने के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्जिम उस कमरा अदालत में मौजूद हो। इसके अलावा फरियाल तालपुर का आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है। ये 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जो नैब की तहवील मुकम्मल हुआ। तो आज एक बार फिर फरियाल तालपुर को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक इस केस की समाअत करेंगे। नैब जो पेशरफ तस्दीक की रिपोर्ट भी आज अदालत में पेश करेगा। उसके अलावा नैब की जानब से फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा भी की जाएगी, जिसमें कहा जाएगा कि मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड में तौसीक की जाए, ताकि जो तफ्तीश का दायरा कार है उसको मुकम्मल किया जा सके। तो आज ये अब से कुछ ही देर बाद इस पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक समाअत करेंगे। तोशा खाना केस में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी, जबकि जाली अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज ख़त्म हो रहा है और आज एहतसाब अदालत में उनको भी पेश किया जाएगा। फ़याज़ महमूद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का PIA की इकॉनमी क्लास में सफ़र। मुसाफिर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ सेल्फीज भी बनवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PIA के इकॉनमी क्लास में सफ़र किया है और मुसाफिरों के साथ घुल मिल गए सेल्फियां भी बनवाई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में आज शिरकत करेंगे। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर की पेरिस में धूम। पेरिस एयर शो में फ़ज़ाई मुजाहरा करके सबके दिल जीत लिए। पेरिस एयर शो के आखिरी रोज़ JF-17 थंडर तैयारा छाया रहा। शौकीन की बड़ी तादाद ने JF-17 थंडर का स्टैटिक डिस्प्ले और फ़ज़ाई मुजाहरा देखा। शौकीन को तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों और इसके जदीद तरीन हथियारों के बारे में आगाह किया गया। एयर शो में शमूलियत से JF-17 थंडर के जदीद तरीन सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका मुयस्सर आया है। और आपको खबर दें कि कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास में खुदाबख्श गोट में पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 फरार हो गए हैं। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, भारी असलहा बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त कर ली गई है। उस्मान और तलत के नाम से ये शनाख्त हुई है। औरंगजेब जब्बार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास खुदाबख्श घोट में पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 2 फरार हो गए। इसी पर बात करेंगे। औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब जब्बार, बताइएगा, जो 2 फरार हो गए हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अभी तक क्या हिकमत अमली अपनाई है? जी देखिए, उनको पकड़ने के लिए जो है वो पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी जरूर की थी, लेकिन अभी तक जो है वो उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक कोई अपडेट नहीं आ सकी। अलग सुबह जब ये पुलिस मुकाबला हुआ नादन बाईपास ग्रोही रोड में, तो उसमें जो है वो पुलिस ने जब घर पर छापा मारा तो घर के अंदर से जो है वो उनके ऊपर फायरिंग की गई। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है तो 2 दहशतगर्द जो है वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए, जबकि 3 जो दहशतगर्द हैं वो
मारे गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त जो है वो हो गई है, जिसमें से एक मोहम्मद उस्मान वल नूर आलम, जिसकी उम्र 20 साल बताई जाती है, जबकि दूसरा तलत महमूद वल मोहम्मद हयात है, इसकी उम्र 48 साल बताई जाती है। दहशतगर्दों के कब्जे से बरामद होने वाली खुदकुश जैकेट और असला है। जो BDS का ये कहना है कि ये 10 किलो बारूदी मवाद इसमें मौजूद है जैकेट के अंदर, जो कि इस नौयत की जैकेट है। ये पहले भी जो है वो कराची के इलाके औरंगी टाउन और कटी पहाड़ी से मिल चुकी है, और अगर ये जैकेट जो है वो ब्लास्ट हो जाती खुदा न खास्ता तो उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही फैलने का खदशा था। औरंगजेब जब्बार, इस मुतल्लिक आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।